हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको एक नया क्वेश्चन कराती हूँ आर्ट एंड कल्चर का। ये क्वेश्चन खंड शिक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम पेपर में 2020 में पूछा गया था और 125 वर्ष का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, वैदिक युग में धार्मिक विचारों एवं अनुष्ठानों के विकास पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए। तो पहले हम देख लेते हैं कि वैदिक युग में धार्मिक विचार किस तरह के रहे थे और वो किस चीज़ से प्रभावित थे। तो मैंने इसकी एक प्रस्तावना लिखी हुई है, आप इसको देखिए। वैदिक युग के धार्मिक एवं अनुष्ठानिक तत्वों का विकास वैदिक युगीन पशुपालन एवं कृषि आधारित अर्थव्यवस्था तथा ग्राम्य सामाजिक व्यवस्था एवं भौतिक जीवन से प्रभावित थी। देखिए, किसी भी समाज का जो धर्म होता है फ्रेंड्स, वो उस समाज की सामाजिक व्यवस्था से, उस समाज की राजनीतिक स्थिति से, उस समाज की अर्थव्यवस्था से प्रभावित होता है। अब हम ये देखते हैं कि किस प्रकार वैदिक युगीन अर्थव्यवस्था ने, पशुपालन और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था ने और वहाँ की सामाजिक व्यवस्था ने वैदिक धार्मिक विचारों को प्रभावित किया। तो इसमें हम पहले देखते हैं कि आर्य चूँकि ग्राम्य जीवन जी रहे थे और आर्यों ने इसलिए प्रकृति की शक्तियों का दैवीकरण कर दिया था। जैसे उन्होंने सूर्य, चंद्र, मेघ, अग्नि, वायु देवता आदि जो भी उन्होंने प्रकृति की शक्तियों को, जहाँ भी उन्होंने जीवन शक्ति महसूस की और जहाँ भी उन्होंने किसी भी तरह की पावर जो उनकी इंद्रियों से परे थी, उसको उन्होंने एक शक्ति का नाम दिया और उसका दैवीकरण किया। इसी में हम सूर्य देवता, चंद्र देवता, मेघ देवता, अग्नि देवता इत्यादि को देखते हैं। इस प्रकार इसी क्रम में वैदिक धर्म जो है अपने स्वरूप में बहुदेववादी हो गया। इसको हम इस तरह से देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता जो रहे हैं वो इंद्र, अग्नि, वरुण रहे हैं। इंद्र को जो माना जाता था वो किलों को जीतने वाला, व आकाश का देवता युद्ध का देवता माना जाता था, और अग्नि और वरुण धरती से रिलेटेड देवता थे। उत्तर वैदिक काल में फिर हम आगे देवताओं का विकास देखते हैं जो कि प्रजापति, रुद्र और विष्णु के रूप में देखते हैं। फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक काल के जो ये देवता हैं, प्रजापति, रुद्र, विष्णु, ये त्रिदेव की जो संकल्पना है जो गुप्त काल में जाके विकसित हुई, महेश, ब्रह्मा, विष्णु, उसका प्राचीन या प्रारंभिक स्वरूप माना जाता है। तो एक अन्य तत्व ये है, एक अन्य फैक्ट ये है कि देवताओं की केवल परिकल्पना की गई थी फ्रेंड्स, मानव आकार में उनकी पूजा नहीं की गई थी। यानी कि किसी प्रकार की मूर्ति पूजा का साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिलता, उसको मानव आकार नहीं दिया था और पशु पूजा भी अनुपस्थित थी। ग्राम्य जीवन के आधार पर पुरुष देवताओं की ही प्रधानता थी। देवताओं की मानव आकार में पूजा नहीं की जाती थी, लेकिन पुरुष देवताओं की प्रधानता थी। और महिला देवियां भी पाई जाती हैं, लेकिन उनकी जो सामाजिक स्थिति थी वो नीचे थी। जैसे उषा, निशा, अरण्यनी को हम देखते हैं, इन देवियों की सामाजिक स्थिति नीचे थी। और एक खास महत्वपूर्ण बात यह है कि वैदिक धर्म का जो दृष्टिकोण था वो इहलौकिक था और भौतिकतावादी था। इहलौकिक और भौतिकतावाद से यहाँ पे तात्पर्य है फ्रेंड्स कि वो लोग मोक्ष के लिए और निर्वाण के लिए उपासना नहीं करते थे, बल्कि वो भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए उपासना करते थे। उनका उद्देश्य होता था किस तरह सांसारिक सुख को अधिकतम किया जा सके, सांसारिक सुखों को अधिकतम बढ़ाया जा सके, क्योंकि वो एक ग्राम्य जीवन था और खाद्य व्यवस्था, अतिरिक्त खाद्य व्यवस्था नहीं थी और कृषि का विस्तार उस स्तर पर नहीं हुआ था। कृषि और पशुपालन दोनों साथ साथ चल रहे थे और केवल प्रतिपूर्ति ही हो पाती थी, इतना ही कृषि का विकास हुआ था, एक ग्राम्य व्यवस्था थी। तो इसलिए उनका दृष्टिकोण, वैदिक लोगों का जो दृष्टिकोण था, इहलौकिक था और भौतिकतावादी था। इसी में अगर हम आगे देखते हैं कि वैदिक युग के अनुष्ठानिक पक्षों का विकास कैसे हुआ या उनमें अनुष्ठानिक पक्षों में क्या क्या महत्वपूर्ण तत्व या तथ्य हम देख पाते हैं। तो इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य है फ्रेंड्स कि वैदिक काल में उपासना पद्धति में था वो प्रार्थना और यज्ञ दोनों का प्रचलन प्रारंभ हुआ था, और प्रार्थना और यज्ञ का प्रचलन वही भौतिक सुखों की कामना के लिए होता था। भौतिक सुख ही महत्वपूर्ण उद्देश्य था। हालांकि उत्तर वैदिक काल में प्रार्थना की तुलना में यज्ञ अधिक महत्वपूर्ण हो गया था। यज्ञ में मंत्रोच्चारण और पशु बलि का महत्व बढ़ गया था, अर्थात अब पशु बलि देना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। ये बढ़ते वर्ण विभाजन को दर्शा रहा था। उस समाज में बढ़ते वर्ण विभाजन को इसने दर्शाया कि किस तरह पशु बलि का महत्व अधिक बढ़ गया है। वैदिक काल के अंत में पुनर्जन्म और मोक्ष की परिकल्पना का भी विकास देखने को मिलता है। पुनर्जन्म और मोक्ष की परिकल्पना का विकास क्यों देखने को मिला? क्योंकि निम्न वर्गों की गिरती आर्थिक सामाजिक दशा के विरुद्ध यह एक आशा की किरण थी। उपनिषदों ने जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है, मोक्ष की और पुनर्जन्म की अवधारणा दी।
ये एक निम्न वर्ग की जो दशा थी, गिरती दशा, उनमें जीवन के प्रति आशा, उम्मीद जगाने के लिए और बेहतर कल की उम्मीद के लिए मोक्ष की और पुनर्जन्म की अवधारणा आई। इसी क्रम में हम उत्तर वैदिक काल में धार्मिक एकाधिकैकवाद व एकेश्वरवाद का विकास भी देखते हैं। धार्मिक एकाधिकैकवाद क्या होता है? तो फ्रेंड्स, ये अवधारणा हुई कि अलग अलग स्थिति में अलग अलग देवता सर्वश्रेष्ठ हैं, कि किसी एक देवता को सर्वश्रेष्ठ न मानकर अलग अलग स्थिति में अलग अलग देवता को सर्वश्रेष्ठ माना गया। ये वैसा ही है जैसे कि प्रजापति को माना गया कि उन्होंने संसार का निर्माण किया है, और रुद्र को विनाशक माना गया। इसी तरह से एक एकेश्वरवाद का भी विकास मिला, यानी कि दोनों अलग अलग तरह की अवधारणाओं का विकास हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। एकेश्वरवाद का विकास ये था कि आत्मा और ब्रह्मा एक ही तत्व है और दोनों मूलतः और तत्वतः एक ही हैं, दोनों में किसी प्रकार का भेद नहीं है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, वैदिक धर्म भौतिक सुखों से प्रेरित था, हालांकि उत्तर वैदिक काल तक आध्यात्मिक सुख की बढ़ती हुई प्रवृत्ति भी हमने इसमें देखी।